अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है। नमस्कार, मैं वसीम अख्तर, द लीडर हिंदी में हमें देखने वालों का स्वागत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जब कभी कुछ कहते हैं एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। उन्होंने सोमवार को पुणे में एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा कि इस्लाम भारत में आक्रमणकारियों के ज़रिए आया। एक और बात भी कही कि कट्टरपंथ के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीडर को खड़े होना चाहिए। उनके बयान देने के बाद इसके कई मतलब निकाले जाने लगे। राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची और पत्रकारों ने जब इस मामले को लेकर अयोध्या में AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसका मोहन भागवत को जवाब दिया है। उनका कहना यह है कि संघ वालों की जो हिस्ट्री है उसमें पकड़ कमज़ोर है। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि इस्लाम पहले आया भारत में, आक्रमणकारी बाद में आए हैं। और जहाँ तक DNA का सवाल है तो DNA करा लिया जाए, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। इसी मामले को लेकर पहली बार BSP की सुप्रीमो मायावती ने भी बयान दिया है। उनका ये कहना है कि जब DNA एक है, जब पूर्वज एक हैं मुसलमान और हिंदुओं के, तो फिर मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में मोहन भागवत का क्या बयान आया, उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले और मायावती का क्या कहना है। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए हैं, जाते हैं। ये वहम उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मार रहे। इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगाया और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहां होगा? इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमान इन्वेडर्स के जरिए आए हैं, इस्लाम मजहब इन्वेडर्स के जरिए आया है, और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं उनको ये मांग करनी चाहिए कि जो भी कट्टरपंथ की बात करे उसका विरोध करना चाहिए, कट्टरपंथ मुसलमानों का। ये गोल मोड़ की बात हमेशा भागवत करते हैं। कभी बोले DNA हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। हिस्ट्री में कमजोर है तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो RSS की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर, ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में उसी को रिक्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन सुनिए, अरे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है इनका, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं वो। कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया
क्यों अपना रही है, ये भी सोचने की बात है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियाना कांड व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए। मोहन भागवत का बयान जिस तरह से विवाद का सबब बना है, उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि यूपी में अब जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। कोई भी पार्टी ये मौका नहीं चूकना चाहती कि उसका वोट बैंक और बढ़े। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की, जवाब दिया, कटघरे में खड़ा किया आरएसएस को, और मायावती भी इसे लेकर खुलकर पहली बार बोली है।